हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और एक्सरसाइज 8.1 उसका ये लास्ट क्वेश्चन है 7th। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा है। फिर से वही बात बता रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चंस में बताई थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती क्या है। ठीक है भाई, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ये ए बी सी डी एक क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब जिसकी दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड अगर हम आगे बढ़ाएं तो नॉन पैरेलल होती हैं, वो आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। इन विच ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल दी गई है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली इक्वल दी गई है दोनों। शो दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये यहाँ से इसको हम मिला देंगे भाई। ठीक है, और ये जहाँ पे मिलेगी ना इस पॉइंट को मैं नाम दे लेता हूँ ई पॉइंट, ए बी सी डी ई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है इसमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो ये है एंगल ए और ये है एंगल बी। ठीक है भाई, इधर वाला भी एक एंगल ले लेते हैं और इधर वाला भी। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं हम, इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले तो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन लिखता हूं कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की है। कंस्ट्रक्शन मैंने की है ड्रा सी ई पैरेलल टू ए डी। ठीक है भाई, ये जो सी ई है ये हमने ए डी के पैरेलल बनानी है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस बी ई। ठीक है, और बी को हमने ई तक आगे बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा भाई देख लेना, ये ऐसे आना था। ठीक है, ट्रेपीजियम ऐसे बननी थी, बस थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत है। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल हो गई तो मैं कह सकता हूँ ए ई सी डी हमारी क्या है? पैरेललोग्राम है। सो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी इसमें हमें दिया क्या था? ए बी पैरेलल सी डी दिया गया था। अच्छा, इसमें अब क्या हो गया? ए डी पैरेलल सी ई हो गया है। ठीक है, ठीक भाई। अब देखो हमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है भाई, ए डी किसके इक्वल हो गया? बी सी के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हमें दिया गया है, एंड बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये आगे तक बढ़ा दिया तो यहाँ होगा ए ई पैरेलल किसके हो जाएगा? सी डी के। ठीक है भाई, ए ई किसके पैरेलल हो गया? सी डी के। तो ये क्या बन गई है कि पैरेललोग्राम बन गई। ये मैंने पहले ऊपर बता दिया था। अब यहाँ एक चीज़ दी गई है ए डी इक्वल टू सी ई। ठीक है, ए डी कौन सी है? ये ए डी है, ये सी के इक्वल है। क्यों है भाई? ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल होती है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ और हमें दी गई है ए डी इक्वल बी सी। ये क्या हमें गिवन है? सो अच्छा, ये इक्वेशन 2 होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं भाई सी ई किसके इक्वल है? बी सी के। ये चीज़ नोट करो भाई, ये किसके इक्वल आ गई? इसके इक्वल आ गई। अब ये अगर इक्वल है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इफ सी ई इक्वल बी सी देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको इक्वेशन
3 का नाम दे लेते हैं भाई हम। ठीक है, अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है भाई, लीनियर पेयर हैं। देखो एंगल 2 और एंगल 3 एक लाइन के ऊपर है, तो ये कितना सम होगा इसका, 180 डिग्री होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये को इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है ना भाई। देखो AECD ये पैरेललोग्राम है, तो 1 और 4 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखूंगा अब फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो गया। अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पर, ये हो गए इक्वल। अब एंगल 3 और 4 तो हमारा इक्वल है, ये रहा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई। अब करते हैं हम अपना दूसरा पार्ट। ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में देखो एंगल 1 प्लस एंगल D, ठीक है, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल D ये क्या होगा, 180 डिग्री। इसको 6 का नाम दे दूंगा। ये ऐसा क्यों है, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल C ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, 7। और इन दोनों का रीजन दे देंगे हम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल C। ठीक है, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ भी लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब करते हैं आगे वाले पार्ट। आगे वाले कौन से पार्ट हो गए, पार्ट नंबर 3। क्या है भाई, इन ट्रायंगल ABC। अब हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल बना लो, ABC बन गई, और ये हो जाएगी ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAD। देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, AB इज इक्वल टू BA, ये हो जाएगी कॉमन साइड। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है भाई। और तीसरा क्या है, AD इज इक्वल टू BC के है, ये क्या हमें गिवन था। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BAD के। और कौन सा रूल लग गया अभी इस पर, साइड एंगल साइड का, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ये साइड इसके इक्वल दी गई है, ये कॉमन है, ये और ये एंगल हम पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी हो गया भी हमारा। अब क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD सो AC इक्वल BD होगा। क्यों होगा, बाय CP/CT। तो भाई सारे पार्ट जो है ना हमने प्रूव करके दिखा दिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, मैं बैठा हूँ मेरे पास में, भैया आप स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सअप करो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वैसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ से प्रॉब्लम रह गई। तो भैया आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।